morning students, मैं शर्वेश कुमार यादव सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकीनिया से। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने लीग टूर्नामेंट और उसके फिक्सचर के बारे में पढ़ा। अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आपका कुछ टॉपिक्स हैं आपके इंट्रामुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। तो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका इंट्रामुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है आपका। इंट्रा मीन्स विदिन, विदिन का मतलब अंदर, एंड मूलरिस मीन वॉल्स। मूलरिस का मतलब क्या हुआ? वॉल्स, मतलब ऐसी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म विदिन द वॉल्स ऑफ द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यानी कोई जो एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो अगर परफॉर्म होती हैं विदिन द वॉल्स, यानी किसी के चार दीवारी के अंदर, किसी कैंपस के अंदर वो एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे इंट्रामुलर एक्टिविटीज। अब उस इंट्रामुलर एक्टिविटीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम जान लेते हैं। पहला है आपका टू प्रोवाइड चांस टू एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। इसमें आप कह सकते हैं कि ये आपको एक मौका देता है हर एक स्टूडेंट्स को, जो कि हर एक लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें, किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट। और ये इंट्रामुलर एक्टिविटीज से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में लीडरशिप की भावना भी जागती है। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, एंजॉयमेंट होता है। तो इन एक्टिविटीज से आप क्या कर सकते हैं? एंजॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्किल। यह सभी स्टूडेंट्स को एक मौका देता है जिससे वो कई तरह के स्पोर्ट्स को और स्किल्स को जान सकें, लर्न कर सकें, सीख सकें। इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी मदद करता है। तो ये था आपका इंट्रामुलर एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज। तो हम अगर बात करें तो जैसे इंट्रा का मतलब विदिन था, तो यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब हो जाएगा आउटसाइड ऑफ, एंड मूलरिस का मतलब हो जाएगा वॉल्स। यानी ऐसी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जो किसी इंस्टीट्यूशन के वॉल से बाहर, यानी जो बाहर हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज। तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग समझते हैं एक एक करके। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। ये आप स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। आप अपने स्कूल से बाहर निकलेंगे, कई डिफरेंट स्कूलों से आपका कंपटीशन होंगे, तो आपका उससे एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इससे आपका क्या होगा? स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, अच्छा होगा। आप बाहर मिलेंगे, आप चार लोगों के साथ खेलेंगे, तो आप पता चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके गेम को कितना सुधारने की जरूरत है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपको टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट। यानी ये स्पोर्ट्स की जो बेस है, यानी क्या सकते हैं, कंपटीशन का जो बेस है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स की भावना उनमें विकसित होती है, जिससे वो दूसरे टीम के खिलाड़ियों से अपने आप कह सकते हैं दूसरे टीम खिलाड़ियों से एक स्पोर्ट्समैन की तरह बिहेव कर सकें। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। जब हम बाहर निकलते हैं और डिफरेंट टीमों के साथ कंपीट करते हैं, तो हमको नए रूल्स और कई सारी एडवांस टेक्निक्स जिनके बारे में हमको पता चलता है। तो ये थे आपके इंट्रामुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज थी, और इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे
आपका सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर एक्टिविटीज, इसको नोट डाउन करेगा अपने नोटबुक में। और इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे इंट्रामोलर, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर एक्टिविटीज। तो उसको हम लोग समझते हैं। आपकी हेडिंग है इंट्रामोलर, सॉरी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर इसमें हम ये जानेंगे कि इन एक्टिविटीज की क्या खास बात होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान से देखिएगा। तो इसे कि सबसे पहला आपका है ये, इनमें जो एक्टिविटीज जो होती है आपके कह सकते हैं एक्टिव एंड एंजॉयमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यानी these activities help to provide encouragement and enjoyment without any external pressure. ये आपका पहला सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प टू प्रोवाइडिंग द वेज एंड मीन्स, it provide ways and means for development responsibility sportsmanship and skill and various skills in cooperative way. नेक्स्ट है आपका इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग opportunity for students, faculty and staff engage in actively engage in
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं आपके इंट्रामुलर एक्सट्रामुलर एक्टिविटी के। फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है, दीज एक्टिविटीज हेल्प टू प्रोवाइड इंकरेजमेंट एंड एंजॉयमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। यानी ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमको इंकरेज करती हैं और जो और हमको इंजॉयमेंट भी देती है, जिसको हमको आनंद भी आता है और जिसको हम बिना एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी दबाव के हम हैंडल कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के हम इन एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड वेज एंड मीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोर्ट्समैनशिप एंड वेरियस स्किल्स इन कोऑपरेटिव वे। यानी इन एक्टिविटीज से क्या होगा, आपको कई सारे डिफरेंट तरीके मिलेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना स्पोर्ट्समैनशिप दूसरे प्लेयर्स के साथ अपनी दिखाएंगे और कई सारी जो आपकी जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करेंगे इन कोऑपरेटिव वे, यानी दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ एक्टिवली इंगेज इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यानी ये मदद करता है कि ये जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्कूल का स्टाफ या फैकल्टी हैं वो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें एक्टिवली यानी पूरी तरह से भाग ले, पूरी तरह से उत्साहित होकर भाग ले। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुलर एंड एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज के। तो अब इसके आगे हम जानेंगे इसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है। देखिए ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी जनरल कॉज को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं, आप लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज मैच देखे होंगे, कई सारी जो मैराथन होती है, रन फॉर यूनिटी देखी होगी, रन फॉर हेल्थ देखा होगा। तो ये सब आपके क्या है, ये ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो किसी नोबल कॉज के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो हम इसको एक समझते हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जब जानते हैं कि ये आपका होता क्या है, यानी द स्पोर्ट्स games which are arranged to क्या कहते हैं, which are arranged to promote the sports for a specific cause। किसी स्पेसिफिक वजह को दिखाने के लिए इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर स्पेसिफिक कॉज। इससे आपका क्या होता है, आपको उस गेम का प्रमोशन भी आता है और जिस कॉज के लिए वो गेम ऑर्गेनाइज किया गया है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, वो भी आपका पूरा हो जाता है। तो ये है आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो इसके भी कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सभी को एक एक करके समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, या कह सकते हैं आप गुड क्वालिटीज ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
तो इसके कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। तो इसमें आपका देखिए पहला आएगा, देखिए एक ये ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं कि हम लोग इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। तो इसका पहला आप कह सकते हैं, इट गिव्स मोटिवेशन टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स। यानी ये आपको इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको उसमें हिस्सा लेने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं। सेकंड है आपका, इसमें लिख सकते हैं पीपल गेट हेल्प कॉन्शियस एंड स्टे फिट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी इससे क्या होता है, इससे जब लोग मोटिवेट होते हैं वो काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी मदद से वो काफी लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप टेक पार्ट इन दीज स्पोर्ट्स। यानी तीसरे वाले में आप कह सकते हैं ये एक ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिसमें हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। और इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, यानी दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम are not for competition। यानी ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं जिसमें कोई भी किसी तरह का आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, these sports programs are give awareness about any disease or a global issue। तो देखिए इसमें आपका क्या था, पहला गिव मोटिवेशन टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स, यानी ये ऐसा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो हमको मोटिवेट करता है कि हम इसमें हिस्सा लें। इसमें अगला क्या है आपका, पीपल्स गेट हेल्थ कॉन्शियस। यानी प्रोग्राम की मदद से क्या होता है, अवेयरनेस फैलती है, तो जो लोग होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप टेक पार्ट इन दिस स्पोर्ट, यानी इन तरह के स्पोर्ट्स में हर एज ग्रुप के लोग हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर नॉट फॉर कंपटीशन, यानी ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ये इसमें किसी भी तरह का आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। अगला है आपका दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर गिव अवेयरनेस अबाउट एनी डिजीज और ए ग्लोबल इशू,
यानी ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम किसी नोबल कॉज के लिए होता है, तो आप ये कह सकते हैं ये प्रोग्राम आपको हो सकता है किसी डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए किया गया हो, या किसी हेल्थ के बारे में किया गया हो अवेयर करने के लिए, या किसी ग्लोबल इशू को जानने या उससे अवेयर करने के बारे में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, आपके कह सकते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की कुछ अच्छी क्वालिटीज थी। तो अब हम जानते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में। तो इसको आप लोग कॉपी में आगे नोट करेंगे। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरियस इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम। इसमें आप कुछ जानते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो होते हैं, इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम जो होते हैं उसको क्या कहाँ होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को जानते हैं और समझते हैं। आपका है सम वेरियस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में। पहला है आपका स्कूल स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स आपके स्कूल में खेला जाता है, ये जनरली आपका दो टाइप के होते हैं। पहला आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे और सेकंड है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या आप लोग बता सकते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर नहीं तो आप जानिएगा, ये होता है 29 अगस्त। 29 अगस्त इसी दिन आपके जो मेजर ध्यानचंद है उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो सेकंड है आपका रन फॉर फन। ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है रन फॉर फन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें केवल इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको मोटिवेट किया जा सके ताकि वो लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। दिस प्रोग्राम help to motivate the people to stay fit, to stay healthy। रन फॉर फन हो गया। अगला है आप कह सकते हैं रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी में देखिए क्या होता है, इट ऑर्गेनाइज टू शो यूनिटी एंड पीस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट। यानी ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, these programs help to show unity and peace within
ये हो गया आपका रन फॉर यूनिटी। नेक्स्ट है आपका रन फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉज, किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए रन करना। इसमें क्या सकते हैं, इन दिस प्रोग्राम helps in awareness of people for a specific cause, such as for cancer patient, cancer, AIDS, education for girls child। तो ये है आपके कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो पहला है आपका जो स्कूल स्पोर्ट्स आपको जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला आप जो स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हर साल हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन आपके मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। तो सेकंड है आपका रन फॉर फन, यानी ये आपका जो प्रोग्राम होते हैं इसमें केवल जो लोग होते हैं उनको केवल अवेयर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें। अगला है आपका रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का मतलब क्या होगा, इस प्रोग्राम पर आपका मेन मोटिव ये होता है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग जो होते हैं, उनके जो बीच में आपका यूनिटी रहे, पीस रहे और वो एक दूसरे का कभी भी हीन भावना से ना देखें एक दूसरे को। नेक्स्ट है आपका रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, यानी ये जो प्रोग्राम्स जो होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक कॉज के लिए भी होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कैंसर के लिए अगर हमको फंड रेज करना हो तो इसमें भी हम मदद कर सकते हैं। एड्स के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी हो तो उसके बारे में भी हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और लोगों को एजुकेशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड, यानी क्या कह सकते हैं, गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करने में, इसमें लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, इसमें भी अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों का जनरली यही चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम आएंगे तो इसी चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़ लीजिए, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसको पढ़ के तैयार कर लीजिए और हम जो क्वेश्चंस देंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।